हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली रात को 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की शानदार ज़बरदस्त क्लास होती है, जिसमें हम लोग कवर करते हैं टॉप 40 क्वेश्चन। और ये सभी भर्ती परीक्षाओं में, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं और साथ ही साथ नवीनतम जीके का अपडेट भी है। तो उम्मीद करूँगा कि आप इस क्लास को डेली देखते हैं। और वैसे आपके लिए इस क्लास का नाम दिया गया है 2222 प्रश्नों की सीरीज, यानी कि इसमें आप आज आपका ये 11वां पार्ट होने वाला है, पार्ट संख्या 11। इससे पहले हम 10 पार्ट पढ़ चुके हैं। और देखिए, वैसे इसकी पीडीएफ डेली आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। कहाँ पे करवाई जा रही है? राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और आप वैसे गूगल में जाके अगर सिंपली टाइप भी करेंगे rajasthanclasses.in तो आपको आपकी अपनी वेबसाइट भी मिल जाएगी इजीली। ठीक है, तो शुरू करें। आज का पहला सवाल, कल का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर है कि कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों देखिए, राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? बड़ा अच्छा सवाल है। तो इसमें देखिए, पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जो जानी जाती है वो है आपकी मारवाड़ शैली। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। इसके प्रमुख चित्र और भी है, जैसे ढोला मारू है ना, ढोला मारू है, जैसे मूमल दे निहाल दे भी है, मूमल दे निहाल दे भी है। तो ये भी इसके विषय हैं, आप ध्यान रखेंगे। और भी है, जैसे उजली जेठवा, ये भी इसकी के विषय है, इस चित्रकला शैली के। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। देखो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो आपको पता ही होगा कहाँ पे। तो आप कहेंगे सर ये तो बांसवाड़ा, और ऊपर 70 डिग्री जो है ये जैसलमेर। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से असुमेलित आपको चुनना है। देखिए, अभ्यारण्य के बारे में, केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है, ठीक बात है। टॉडगढ़ रावली अजमेर में, ये भी ठीक बात है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में, जो कि जंगली मुर्गों के लिए जाने जाते हैं ना, तो ये भी सही बात है। राम सागर अभ्यारण्य बूंदी में, ये गलत बात है, क्योंकि राम सागर आपका अभ्यारण्य जो है ना ये धौलपुर जिले में स्थित है। दोस्तों देखिए, हम बात करें, राम सागर है, केसरबाग है, जैसे है ना, एक वन विहार है, तो ये कहाँ पे है? वैसे ये आपके धौलपुर में, और 1955 में इसकी जो है घोषणा हुई थी। ये बातें आप याद रखेंगे। और जो टॉडगढ़ रावली है ना, ये अजमेर, पाली और राजसमंद में स्थित है। अगला सवाल है, सर्वोत्तभद्र, आदिनाथ और नेमिनाथ की जैन मूर्तियाँ कहाँ पे प्राप्त हुई हमें? यानी कि ये प्राचीन काल की मूर्तियां, और ये जगीना से प्राप्त हुई है। और जगीना जो है ना ये आपके भरतपुर जिले में पड़ता है। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। और हालांकि ये क्वेश्चन पुराना है, पूछा गया, इसीलिए ये एज इट इज आपके सामने रखा है मैंने। बाकी अब जो है चेंज हो गया है, डी अब नया जिला बन चुका है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई देखिए बहुत आसान है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर हम देखें तो 869 किलोमीटर नहीं, बल्कि 826 किलोमीटर है, 826। और पूर्व से पश्चिम की ओर अगर देखें तो 869 किलोमीटर है। अगर ऐसा ही प्रश्न बन जाए कि दोनों में से अगर माइनस करा जाए, है ना, एक में से एक माइनस करा जाए तो कितने किलोमीटर की जो दूरी रहती है, तो ये जो दूरी रहेगी आपकी 43 किलोमीटर की, ज़्यादा नहीं। तो 869 626, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे क्या? नहीं सॉरी, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ये क्रमशः आपको देखना है अच्छे से। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है कि लोक देवता देवनारायण जी, जिनका मेला जो है ना कहाँ पे भरता है? दोस्तों कहाँ पे भरता है वो तो आप सभी को पता है कि सर ये तो आश्विन में भरता है, लेकिन बात करें कब भरता है तो भाद्रपद शुक्ल छठ और सप्तमी को मेला आयोजित होता है, 2 दिन आयोजित होता है। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 421, भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में जाट वंश के शासन का प्रारंभिक संस्थापक जो थे ना वो कौन थे? तो प्रारंभिक जो संस्थापक थे वो चूड़ामन थे, दोस्तों याद रखना। ठीक है, देखो वैसे चूड़ामन जो है ना, चूड़ामन औरंगजेब के समकालीन था, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चूड़ामन ने एक किला बनाया था, थून नामक एक किला बनाया था, और थून नामक किला बनाकर यहाँ पे जाट रियासत की शुरुआत की थी, संस्थापक कहलाए। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सगत रासो ग्रंथ के रचयिता कौन थे? देखिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि क्लास को पूरा जरूर देखेंगे। अगर यहाँ तक आप जुड़े रहे हैं तो आपको पता चला होगा कि एडवांस हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं, कुछ क्वेश्चन नवीनतम भी है। तो इसीलिए आपसे निवेदन है क्लास को पूरा जरूर देखें, और अपने दोस्तों के साथ में क्लास को पूरा देखने के बाद में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं, पहले क्लास देखिए फिर बाद में। सगत
रासो ग्रंथ के रचयिता दोस्तों सगत रासो, हालांकि लिखा तो गिरधरासिया ने, बट इसमें हमें अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि भाई इसमें वर्णन किसका मिलेगा, तो पहली मर्तबा अगर देखें तो मेवाड़ का वर्णन, अगर ये नहीं पूछे तो अंदरूनी पूछ ले तो फिर शक्ति सिंह का वर्णन देखने को मिलेगा। शक्ति सिंह का वर्णन, जो महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह छोटे भाई, उनके चरित्र का वर्णन इसमें देखने को मिल जाएगा। ईगल की पहाड़ी पर निम्न में से कौन सा दुर्ग स्थित है? हालांकि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ईगल की पहाड़ी है कहाँ पे, तो जयगढ़ दुर्ग स्थित है, जयपुर में स्थित है वैसे, ठीक है। जयगढ़ दुर्ग जो है ना ईगल की पहाड़ी पर स्थित है, ईगल की पहाड़ी जयपुर में है, और या फिर पहाड़ी कहो या टीला कहो एक ही बात है। इसके निर्माण की बात करें तो मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, सोने चांदी का प्रयोग कौन सी शैली में प्रारंभ हुआ? सोने चांदी का प्रयोग जो है ना ये कौन सी शैली में प्रारंभ हुआ? तो याद रखना हाड़ौती करें या मुगल करें, बोले सर हाड़ौती करेंगे। और हाड़ौती शैली एक और अपनी विशेषता के लिए जानी जाती है, आखेट। आखेट जो है यहाँ पे, आखेट में क्या हुआ करता था, इनके रानियाँ, राजाओं के साथ में रानियाँ भी साथ जाया करती थी, तो वो चित्र भी हमें इस चित्रकला शैली में देखने को मिल जाते हैं। किशनगढ़ में जो है ये नारी सौंदर्य पर आधारित है किशनगढ़ शैली, ये बात आपको पता होगी। अगला सवाल है, राजस्थान ब्रिटिश सरकार का कार्यालय कहाँ पर स्थित था? दोस्तों देखिए, शुरुआत में ब्रिटिश सरकार का जो कार्यालय था वो आबू में था, उसके बाद में हालांकि अजमेर में स्थित कर लिया गया था, मतलब स्थानांतरित कर लिया गया था। तो फिलहाल तो यूँ है कि हम ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल, निम्न में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रसारित करा था, और मतलब कि आम जन तक पहुंचाया था, बड़े लोगों तक पहुंचाया था? तो ये जो है राम नारायण चौधरी। तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड, ये दो समाचार पत्र थे, सीकर के किसानों की समस्या जो थी, जो आवाज़ थी, वो प्रसारित करी थी राम नारायण चौधरी ने। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, ओके। इनके साथी लोग भी वैसे साथ में थे। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों? इसका आंसर आपको बताना है। आप कहेंगे सर 14 नवंबर की बात है, 14 नवंबर 2021 की बात है। उस दिन से राजस्थान लोक सेवा, सॉरी 21 नहीं 11 है ना, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था? इनमें से वो कौन सा किला है? टॉडगढ़ को लॉक करेंगे हम तो भैया, ऑप्शन ए को। हालांकि टॉडगढ़ की बात करें ना अपन, तो टॉडगढ़ किसके द्वारा बसाया गया शहर है? तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा ही ये किला भी निर्मित है, और इसका मूल नाम बोरासवाड़ा था। पहले इसका मूल नाम क्या था? बोरासवाड़ा। कर्नल जेम्स टॉड ने यहाँ पे किला बनाया, ठीक है, टॉडगढ़, और किला बनाया, यहाँ पे रहने लगे, निवास बनाए, इसलिए इसको टॉडगढ़ के नाम से जाना गया। अगला सवाल है, हालांकि कर्नल जेम्स टॉड ने एक जागीर की मुहिम की थी कि भाई अगर मुझे राजस्थान में कोई जागीर प्रदान करने की पेशकश की जाए तो मैं कौन सी जागीर मांगूंगा? तो ऐसे में उन्होंने कहा था मैं भैंसरोडगढ़ लूँगा। तो ऐसे में रहते तो वहाँ टोडगढ़ थे, बट उनकी इच्छा थी कि मैं भैंसरोडगढ़ लूँ, है ना। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण नामक चित्रित ग्रंथ किस शैली से संबंधित है, बताइएगा। बड़ा शानदार सवाल है, मेवाड़ को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी को, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण नामक ग्रंथ है। तेज सिंह के समय इसका जो है ये चित्रित हुआ था। तेज सिंह 1260 में थे। इसके बात करें कि भाई इसके जो चित्रकार हुए वो कौन हुए, तो कमल चंद्र इसके चित्रकार हुए। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, एक बार नहीं 2-4 बार प्रश्न पूछा ही गया है। अगला सवाल देखिए कि पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया? देखो, एक तो जग मंदिर, एक जग मंदिर जिसके निर्माण की बात करते हैं अपन, कर्ण सिंह ने शुरू करवाया और जगत सिंह ने पूरा करवाया। किसने? जगत सिंह ने इसको पूरा करवाया। लेकिन बात हो रही है फिलहाल जगत निवास की, जग मंदिर की बात हो चुकी है, जगत निवास की बात हो रही है। तो इसे भी महाराणा जगत सिंह प्रथम ने ही इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर जो है ए होगा, जगत निवास। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, पूछा क्या जा रहा है, बयाना दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? बयाना दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये वैसे गुप्त काल का है ना, गुप्त काल में बना हुआ ये है, और माना जाता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ऐसा वहाँ के शिलालेखों से हमें प्राप्त ज्ञात होता है। अगला सवाल है कि भाई राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य
ऐसा लोक नृत्य जो यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में शामिल हो चुका है। अपना जो सांस्कृतिक एक प्रकार का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक हमारी धरोहर है यूँ समझिए, तो वो है कालबेलिया। और कालबेलिया नृत्य हम राजस्थान में कितने भागों में पढ़ते हैं? बोले सर 4 भागों में, है ना। जैसे वो है ना, इंडोनी है, वागड़िया है, ये वाले, ठीक है। तो शंकरिया है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। अगला सवाल है कि मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुरड़ा सम्मेलन से है? दोस्तों हुरड़ा सम्मेलन हुआ कब था? आपको पता होना चाहिए। हुरड़ा सम्मेलन जो है ना, ये 17 तारीख को और जुलाई का मंथ था और 1734 में हुआ था हुरड़ा सम्मेलन। उस समय भीलवाड़ा में हुआ था। तो महाराणा के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, संबंध किससे था? तो याद रखना महाराणा जगत सिंह द्वितीय से संबंधित था। ठीक है, क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, देखिए असुमेलित आपको चुनना है। यहाँ पे जो नाम दिए जा रहे हैं, आपने जीके पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये जो नाम है ये चोटियों के नाम है, यानी कि पर्वत चोटियाँ हैं। शेर पर्वत चोटी 1597 मीटर की ऊंचाई पर है, सही है, क्योंकि ये राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी है। पहली गुरु शिखर है। गुरु शिखर की बात करें तो 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी? 1722 मीटर की ऊंचाई पर। सेकंड शेर है। और उसके बाद आपकी आती है दिलवाड़ा, है ना। गुरु से दिल जरा ऊंचा रखो, ये मैंने आपको कई बार ट्रिक भी बताई है। दिलवाड़ा 1442 मीटर, बिल्कुल ठीक बात है। अचलगढ़ 1380 मीटर, ठीक बात है। जरगा 1431 है। क्या ये सत्य कथन है? ये गलत बात है। 1452 वाली तो, और 1431 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे हम लोग। अगला सवाल है कि राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? भैया बताइए। और ये एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया, पटवार एग्जाम 2011 के आसपास में जो हुआ था, है ना। तो राइट आंसर हरीश चंद्र माथुर को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ केसरी सिंह बारट का नहीं है? देखिए दोस्तों, ये सवाल मैंने आपको शायद मॉर्निंग क्लास की जो मॉडल पेपर सीरीज है उसमें भी हमने पढ़ा था। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। देखिए राज सिंह चरित्र है, दुर्गादास चरित्र और जसवंत सिंह चरित्र, ये सभी के सभी केसरी सिंह बारट के हैं, लेकिन सुरजन चरित्र इनका नहीं है। तो सुरजन चरित्र के बारे में बात करें तो नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया, नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया सुरजन चरित्र। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कि पंचायती राज हेतु बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? देखिए दोस्तों, बात यहाँ पे यह है कि जो अपने राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपका आंसर आएगा सर 2 अक्टूबर 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? बगदरी गांव से हुई थी। और बगदरी गांव आपका उस समय नागौर में था और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता में हुई। ठीक बात है। लेकिन जब आपसे पूछे कि ये जो पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, इसके लिए एक कमेटी भी लागू हुई थी, एक समिति ने आवाज़ उठाई थी। वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की बात करें तो ये 1957 में हुई थी। ये बात आपको याद रखनी, बस इतनी सी बात है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भाई राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी RUVNL का गठन जो है ना, ये कब किया गया था? तो याद रखना ये 2015 में किया गया। और 15 में भी कब किया गया? तो दिसंबर का महीना था 2015। ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, मरुस्थल भाग की जलवायु है। देखिए दोस्तों, मरुस्थल भाग की जलवायु ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, शुष्क जलवायु, मरुस्थल भाग की जलवायु। और यहाँ की शुष्क भी है, अत्यधिक विषम भी है सभी से। यहाँ की फसल की बात करें तो बाजरा यहाँ की फसल है, ग्वार भी यहाँ की फसल है, मूंग माठ भी है, वनस्पति यहाँ पे बबूल है, कैर है, बेर है ना, खेजड़ा वगैरह यहाँ की वनस्पति है। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। दोस्तों ये कथन है, किसी वैज्ञानिक ने या फिर इतिहासकार ने ऐसा कहा था, ये मैं नहीं कह रहा। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये बात है दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड की, उनके द्वारा ये वाक्य कहा गया था। और ये अमर सिंह ने जहांगीर से जब संधि की थी ना, उस समय महाराणा प्रताप से रिलेट करके हुए कहा था। राजस्थान से प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? दोस्तों ये बने थे 1952 में। और आप सभी को विदित है कि पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। 1952 से 1957 तक ये रहे थे। 160 विधानसभा की सीटें थी उस समय। और राइट आंसर होगा नरोत्तम लाल जोशी जी। दोस्तों इनका संबंध जो है ना, ये झुंझुनू से है इनका संबंध, ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित जो है ना, गलत क्या है?
देखो साहब इनका देखो वैसे ये जो लाइन है ना, ये कंपेयर तुलनात्मक अध्ययन किसके साथ हो रहा है यहाँ पे, ये तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है कंप्लीट ऑल राजस्थान के साथ में, पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल और जनसंख्या के साथ में। भूभाग क्षेत्रफल राजस्थान का कुल है ना, राजस्थान के कुल में से जो है 9% अरावली का है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल ठीक बात है। कुल जनसंख्या 10% है, ठीक बात है। जलवायु आर्द्र, गलत बात है। उप आर्द्र है यहाँ की जलवायु, कैसी है? उप आर्द्र है, तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। मिट्टी काली, भूरी, लाल, कंकरीली, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो सही ही है। अगला सवाल है, डॉक्टर हन्नारेड के नेतृत्व में किसका उत्खनन हुआ था? डॉक्टर हन्नारेड के नेतृत्व में किसका उत्खनन हुआ था? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, क्योंकि इनमें से एक का भी उत्खनन जो है डॉक्टर हन्नारेड ने करा नहीं था। बोले सर इनमें से कोई नहीं तो कोई तो होगा। हाँ कोई ज़रूर है, वो है रंग महल। रंग महल सभ्यता जो है वो कहाँ पे? आपके हनुमानगढ़ में है, सैंधवकालीन सभ्यता है। और यहाँ पे काफ़ी पुराने पुराने जो है, जैसे गुप्तकालीन है, कुषाणकालीन है, उस समय के भी यहाँ से स्रोत देखने को हमें मिले हैं। अगला सवाल है, राजस्थान संस्कृत अकादमी कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान संस्कृत अकादमी जो है कौन से जिले में स्थित है? ये जयपुर में, और 1980 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। 1980 में स्थापना हुई और जयपुर में। साथुर नामक पहाड़ी जो है ना, किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, साथुर नामक पहाड़ी है जो कि 1793 फीट की ऊंचाई पर है, मीटर नहीं है, फिट है ना। तो ये आपके बूंदी में है। और यहीं पास में एक और पहाड़ी है जिसका नाम है लाखेरी पहाड़ी, और लाखेरी में आप सभी को विदित हो तो यहाँ पे सीमेंट का कारखाना भी है। अगला सवाल है कि शेखावाटी प्रदेश किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? हालांकि शेखावाटी जो है ये आता तो मरुस्थल के अंतर्गत ही है, पर शेखावाटी को थोड़ा अंदरूनी से सवाल किया जाए, अर्धशुष्क को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए, देखो ऐसे आता कैसे है, जैसे ये आपका राजस्थान है, ठीक है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ मानो। तो ये जैसे शुष्क है, उसके बाद में ये भी शुष्क मान लो, ये शुष्क है, आगे आते हुए अर्ध शुष्क बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे अरावली है, फिर है जो आपका ये दक्षिणी भाग है, ये आपका पूर्वी भाग है, तो इस प्रकार से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हल्दी घाटी दर्रा किन दो जिलों को जोड़ता, बताइए। हल्दी घाटी जो दर्रा है ये किन दो जिलों को जोड़ता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, राजसमंद और पाली को जोड़ता है। और वैसे देसूरी की नाल जो है ये पाली से राजसमंद को जोड़ती है, तो दोनों एक दूसरे को आप याद रखेंगे, एक तो देसूरी और हल्दी घाटा, देसूरी और हल्दी घाटा नहीं घाटी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सर्वाधिक वन भूमि वाले क्रमशः दो जिले कौन से? सर्वाधिक वन भूमि वाले क्रमशः दो जिले, सर्वाधिक वन भूमि वाले दोस्तों उदयपुर तो है ही है, उदयपुर के साथ में हम किसको करेंगे? उदयपुर के साथ में 12 को करेंगे। देन प्रतापगढ़ है, नेक्स्ट करौली भी है, और अलवर का भी नाम आप साथ में लिख सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आयाम कला संस्कृति संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया, बताइए। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, प्रोफेसर चिन्मय मेहता को लॉक करेंगे भैया। ओके क्लियर है, इनके द्वारा स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया? जयपुर में किया गया। और ये आपका आखिरी सवाल, पीएल चक्रवर्ती और विजय कुमार किस सभ्यता से संबंधित हैं, बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? पीएल चक्रवर्ती व श्री विजय कुमार किस सभ्यता से संबंधित है? तो याद रखना ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सांबर से संबंधित है। कहाँ से? सांबर से, ठीक है। चलो साहब ठीक है, ओके, सांबर सभ्यता से। सबसे पहले हालांकि दयाराम साहनी ने यहाँ पे खुदाई करवाई थी। अब देखो एक सवाल मैं आपसे और देना चाहूँगा, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये सुपर फास्ट अपन देख लेते हैं, 2-4 सवाल और हैं। तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भरतपुर प्रजनन की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये रेवाड़ी में की गई थी दोस्तों, 1938 में की गई थी, पता है सभी को। एकीकरण दौर में कब राजस्थान को विधिवत रूप से नाम दिया गया था? तो एकीकरण के दौर में कब जो है राजस्थान को विधिवत रूप से नाम दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को नाम दिया गया था। तो ये बात है ऑप्शन सी की। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। और पूर्ण रूप से अगर बात करें, आधिकारिक रूप से जो है ना 1 नवंबर 1956 को बना था राजस्थान। गोरेश्वर शिव मंदिर कहाँ पे है? देखिए दोस्तों, गोरेश्वर शिव मंदिर जो है ना ये सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है, पर्वतीय गुफा में स्थित है। और इसका आंसर आपको देना है, श्रीमती जानकी देवी किसकी पुत्री थी? ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं, पुत्री किसकी थी? श्रीमती जानकी देवी किसकी पुत्री थी? तो सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया की, और इनकी पत्नी थी जमुनालाल बजाज की पत्नी थी, ये बात आप याद रखेंगे। जावरा MP में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए और दोस्तों देखिए, वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा आखिर में,
लेकिन उससे पहले आपको राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट के साथ में विजिट ज़रूर करना है। राजस्थान क्लासेज, आपको करना कुछ नहीं है, गूगल में जाना है, टाइप करना है राजस्थान क्लासेज और आपको अपनी वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे आपको अभी तक जो 400 और जितने भी 50 क्वेश्चन हुए इन सभी की PDF वहाँ पे मिल जाएगी, अलग अलग मिलेगी हालांकि, जैसे जैसे हमने पढ़ा वैसे वैसे। तो ज़रूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और जिसका इसका आंसर आप ज़रूर देवे हमें। एक क्वेश्चन आपके लिए है, चलिए भैया, राज्य की प्रथम मुख्य सचिव महिला कौन बनी? देखिए, राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी, इसका आंसर आप जरूर देंगे। आप अगर एक्टिव थे तो फिर आपको आंसर आना ही चाहिए, आप समझ गए होंगे जो लास्ट तक जुड़े रहे हैं, और जिनको नहीं पता तो फिर नहीं पता, कोई बात नहीं, और पता था पहले से ही तो और भी अच्छी बात है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट आप सभी को, अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।